वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। क्लियर? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। क्लियर? तो गौर से सुनिएगा सब लोग ध्यान से। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसमें हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर में, धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? क्या धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने इससे पिछले वाला चैप्टर जो खत्म कराया था उसमें मैंने सेल के बारे में पढ़ाया था। सेल जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था धारा के 3 प्रभाव होते हैं। पता नहीं बताया कि नहीं बताया, आज फिर बता रहा हूं, शायद बताया था। धारा के 3 प्रभाव होते हैं। जब भी किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करते हैं, जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो तार गर्म हो जाता है। इसे हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो आज से कुछ एक सालों पहले, मतलब बहुत पहले आपके सिलेबस से हट गया था। क्लियर? धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें आपको थॉमसन इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, थॉमसन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, सीबेक प्रभाव, ये सब वैज्ञानिकों के नाम है। क्लियर? ये सब पढ़ाया जाता था, पर अब सिलेबस में रहा नहीं। तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव समझते हैं आप क्या होता है? जब किसी तार में या चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार गर्म हो जाता है, इसे हम धारा का ऊष्मीय प्रभाव बोलते हैं। फिर दूसरा आपने सेल पढ़ा। सेल में आपने देखा जब किसी विद्युत अपघट्ट के अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे थे तो वो विद्युत अपघट्ट अपने 2 अवयवी आयनों में टूट रहा था, है ना? इसे हम धारा का रासायनिक प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपने क्या किया, एक रासायनिक पदार्थ जो कि एक विद्युत अपघट्ट था, उस रासायनिक पदार्थ के अंदर आप धारा प्रवाहित कर रहे हो, और धारा प्रवाहित कर रहे हो तो वो 2 टुकड़ों में टूट रहा है, तो ये धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? रासायनिक प्रभाव। तीसरा प्रभाव होता है धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का, जो कि हमारा चैप्टर भी है, इस चैप्टर में हम लोग धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में ही जानेंगे। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात की जाए तो इसमें यह कहा गया कि जब किसी चालक तार में, जैसे ये कोई एक चालक तार है, क्या है ये? अभी बनेगा चालक तार। ये कोई एक चालक तार है और इस चालक तार में मैंने ये धारा प्रवाहित की। बोलो भैया, ये चालक तार है, इसमें मैंने क्या की? धारा प्रवाहित की। तो वैज्ञानिकों ने जब प्रयोग किया, वैज्ञानिक थे ऑरस्टेड। कौन? ऑरस्टेड। धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने की। किसने की? ऑरस्टेड ने की थी। ऑरस्टेड ने ही बताया था जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इसे हम लोग धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर है? जैसे ये चालक है, इसमें चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये इस टाइप से मैंने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। क्लियर? ओके, आपके नोट्सों में बना भी होगा इस टाइप का चित्र। इस चित्र पे अभी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं। तो आपको समझ में आया धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ये चालक है, इसमें धारा ऐसे प्रवाहित कर रहा हूं मैं, तो इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या पैदा हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? मेरा हाथ देख रहे हो कैसे घूम रहा है? क्लियर है? चारों तरफ क्या पैदा हो रहा है? इसके चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी ने भी पूछा अगर हमसे कि धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हो, तो उसको बोलना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जो बोला पल्ले पड़ा। और चित्र आपके नोट्सों में ऐसा बना होगा, बना है अच्छी बात है, नहीं बना तो बना लेना। और ये एरो जरूर लगाना उस पर, ऐसे एरो, और एरो जैसे मैंने लगाए हैं वैसे ही आप लगाना। ये एरो मैंने क्यों बनाए और इसका क्या मतलब है, ये सब अभी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो पढ़ लो फटाफट, धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा सभी ने पढ़ ली। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसके बारे में अब हम डिटेल में हल्का सा चलेंगे। तो हमको ये समझ में आ गया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? इसे हम लोग धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब आप थोड़ा सा पुरानी चीजों से आदत डालें। जहां पर विद्युत क्षेत्र होता था वहां विद्युत बल रेखाएं होती थी, और जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां
चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। क्लियर? जहां विद्युत क्षेत्र होता था वहां विद्युत बल रेखाएं होती थी, जहां चुंबकीय क्षेत्र होता था वहां चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। मैंने जब धारा प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, तो ये जो मैंने ऐसे बनाया है ना, जो कछु और नाने, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं। क्या है ये? अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मुझे एक बात बताओ, ये कैसी आकृति है? वृत्ताकार आकृति है। ये भी वृत्त है। क्या ये वृत्त है? क्या ये वृत्त है? इन सब वृत्तों के केंद्र अलग अलग है, एक ही है, तो मतलब सकेंद्रीय वृत्त है। बोलो का? हाँ, सकेंद्रीय वृत्त। केंद्र कौन सा होगा इनको? जीवारा। बोलो भैया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये चालक है, ये रहा, ये चित्र जो बनाया है ये चालक है। इसमें धारा ऐसे बह रही है। बोलो, मतलब तार की लंबाई ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। बोलो भैया। क्लियर? चारों तरफ क्या पैदा हुआ? तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? सकेंद्रीय वृत्त है। बोलो, ये वृत्त कैसे बने हुए, समझ गए मेरी बात को? ये चित्र इस प्रकार का है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये पेंसिल हो गई चालक। क्लियर? इसकी नोक जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ऐसे, समझ गए? तो इसके चारों तरफ जो ये मैंने सकेंद्रीय वृत्त बनाए वो ये रहे। इस चित्र को ऐसे, ये बोर्ड पे जो बना है ना वो ऐसे बना हुआ है। अब आप फील करो इसको कैसे बना हुआ है, समझ गए? नहीं है बात समझ में? ये जो कारे कारे से घेरा दिख रहे हैं ना, हाँ, ये सकेंद्रीय वृत्त है। बोलो भैया। हाँ, सीन क्लियर है? पूछ लेता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में आता है, ये टिपिकल क्वेश्चन में आता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चालक की लंबाई के समांतर होती हैं या लंबवत होती हैं? तो ये चालक की लंबाई के लंबवत तल में ही तो बने हैं। नहीं है मेरी बात समझ में? बोलो भैया। जो बोला पल्ले पड़ा? ठीक है, अच्छी बात है। और दिशा इसकी ऐसे है, तो दिशा के बारे में अभी हम लोग 10 मिनट बाद बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करूं कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा समझ गए आप लोग। अब क्या हुआ, जैसे ही ऑरस्टेड ने ये कही कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो बाकी के वैज्ञानिक जो थे वो अपनी बात को प्रमाणित कर रहा था। तो बाकी सिख वैज्ञानिक ने मोटेड़े कर ले अपने, बोले हम कैसे माने, हम कैसे माने? तो ऑरस्टेड ने कही नहीं मानोगे? तो बिन ने कही नहीं मानेंगे। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें सिद्ध करके बताता हूँ। क्या करके बताता हूँ? सिद्ध करके बताता हूँ। तो फिर बाने सिद्ध करो। तो इससे पहले कि वो सिद्ध करता, आप बताओ मुझे, आपने कभी वर्ड सुना है कंपास? क्या होता है? कंपास के अंदर एक चुंबकीय सुई लगी रहती है? और वो सुई सदैव कौन सी दिशा में रुकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। कोई सी, अरे भैया चुंबकीय सुई का है, चुंबक है, चुंबक क्या है? पंजो लटका है तो हमेशा कौन सी दिशा में रुकत हुआ है? उत्तर दक्षिण दिशा में। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, इतना तो जानते होगे। बोला भैया। तो मैं चुंबक के अगर इतने भी घुमा के यहाँ घुमाऊ दोगे ना तो वो घूम फिर के वापस कहाँ आ जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। बोला भैया। तो कंपास के अंदर एक चुंबकीय सुई होती है और वो सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। यस और नो? ये बात हम पहले से जानते हैं, मैं अभी ऑरस्टेड के प्रयोग की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। तुमने बचपन में खेल खेले होंगे, जैसे ये चुंबक है, चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जहां पे मैंने बगलते एक और चुंबक रख दो, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो जब दक्षिणी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव रख दो, बताओ क्या होगा? चिपक जाओ। मतलब इस चुंबक के पास ये दूसरा चुंबक मैं रख दूं तो हलचल पैदा हो जाएगी। बोलो, मतलब ये चिपक जाते। अच्छा, और अगर मान के चलो जाके ध्रुव में ऐसे कर दूं, जैसे जी मैंने दक्षिणी कर दो, जी मैंने उत्तरी कर दो, अच्छा दूर भाग जाओ। अच्छा, कही का नहीं तुमने? ये चुंबकीय सुई है, ये कंपास है। क्या है?
कंपास के अंदर ये चुंबकीय सुई लगी हुई है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब तुम मैं बताओ, मुझे मालूम है कंपास में चुंबकीय सुई है, मैंने कंपास एक जगह धर दो। अब मुझे मालूम है चूंकि जहां में चुंबकीय सुई है तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगी, मैंने रुकन दो, सुई रुक गई। बाकी बाद में अचक कहीं मैंने कहा करो जंपे चुंबक ले आओ, ऐसा कहा ले आओ। अब बताओ जैसे चुंबक लाऊंगा जहां में हलचल पैदा होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर इसके अंदर हलचल पैदा हो रही है तो ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का प्रमाण है कि जाके आसपास कितों न कितों कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तभी तो हलचल पैदा है रही है। बोलो सही बोल रहा हूं? अगर सुई अपनी जगह ते अच्छी वाली धरी थी उत्तर दक्षिण दिशा में, लेकिन अचानक ते वो हिलन लगे तो जाको मतलब जे हो कि जाके आसपास जरूर कोई ना कोई चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो है, तई मारे जे हिल डुल रही है, नहीं आई बस। और अगर बैसी की बैसी धरी है ना हिल रही जाको मतलब का है चुंबकीय क्षेत्र नान है। इतने एक बात समझ में आते है तुम्हें? कितनी सुंदर बात है, कितने इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। तो सुनो, ऑरस्टेड ने कह तो दिया कि जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब उसे साबित करना था उसे, तो साबित करने के लिए उसने प्रयोग दिखाया वैज्ञानिकों को। क्लियर? अलग अलग देशों से वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक अगर किसी बात को कहता है तो उसे प्रमाणित तो करना पड़ता है ना। तो उसने सभी देशों के वैज्ञानिक बुला लिए। जैसे क्लासरूम में आप बैठे हो ना, आप सब मान लो अलग अलग देशों के वैज्ञानिक हो। क्लियर? और मैं ऑरस्टेड हूं जो मैं अपनी बात को साबित करने के लिए यहां पर आया हूं। ठीक है? तो तुम सब मान नहीं रहे थे कि तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो तुमने मुझसे क्या बोला कि इसे प्रमाणित करो, साबित करो, सबूत दो। क्या दो? हाँ, तो मैं सबूत दे रहा हूं। मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास कंपास धर दो और सुई के रुकने का इंतजार किया। सुई बढ़िया वीआईपी कंडीशन में ऐसे रुक गई। बोलो भैया, सीन क्लियर है? जैसे ही कंपास रुक गो, बाकी बाद मैंने सुई के समांतर एक तार रख दिया। इस तार को नाम दे दिया ए बी। क्लियर? तार के इन दोनों सिरों के बीच में मैंने ये क्या लगा दी? सेल लगा दिया। काय के लिए? धारा प्रवाहित करने के लिए। ये सेल लगा दिया और ये क्या है? कुंजी। क्लियर? बताओ धारा बह रही है कि ना बह रही? ना बह रही। धारा बह ना रही तो चुंबकीय सुई बैसी की बैसी धरी रही, अपनी जगह ते हिली डुली नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? यही चित्र दोबारा बना रहा हूं, गौर से देखिएगा। ये वही ए बी तार है, ये वही साडा कंपास है। कंपास के अंदर कौन है? सुई, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और ये अक्ष सुई का। क्लियर? फिर उन्होंने ये क्या लगाया है यहां पर? सेल। और फिर क्या लगाया है? अब बताओ ये खुला पर्वत है या बंद पर्वत है? धारा बहेगी नहीं बहेगी? जैसे ही भाई साहब बिन ने जामे धारा प्रवाहित करी, बिन ने देखो कि जो सुई थी ना वो अपनी जगह ते चिक गई। कहे गई? हाँ, यानी सुई घूम के न्यो है गई, टी। मैंने समझ में ही नहीं आ रहा होगा चू। क्लियर है? अब सुई का अपनी जगह से हिलना, ये किस बात का प्रमाण है? तो ऑरस्टेड ने कहा, देखा वैज्ञानिकों, जब भी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय सुई का हिलना ये इसी बात का प्रमाण है कि जाके आसपास कितों न कितों चुंबकीय क्षेत्र है। नहीं यही बात समझ? तो जैसे सब वैज्ञानिक बैठे थे तो कईयों ने तो कहा, हाँ यार ऑरस्टेड बात तो सही कह रहा है, पर जलवे भुनवे वारे कईयों होते हैं बिका मानते हैं। मैंने ये कहाँ हिल गई है? यहाँ हवा चल गई होगी, ताते हिल गई होगी। ऑरस्टेड को दिमाग खराब, और उसने कहा अच्छा हवा चल गई है, ला देखो। तो ऑरस्टेड ने क्या किया था एक्चुअली, पहले जब वो धारा प्रवाहित कर रहे थे ना, वो 2 एम्पियर की कर रहे थे, तो सुई चिक्के न्यू आ गई। अब जब वैज्ञानिक नहीं मानेंगे हवा चल गई होगी, तो ऑरस्टेड का को हुआ था। अब ऑरस्टेड ने कहा करो 2 एम्पियर की बजाय 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित करी। कितने की करी? 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित, यानी धारा को मान बढ़ा दो। और जैसे ही भाई साहब ने धारा को मान बढ़ाओ, सुई और ज्यादा चिक गई। और ज्यादा चिक गई मतलब चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा पैदा है।
तो औरस ने कहा देखा, जैसे ही मैंने धारा का मान बढ़ा दिया चुंबकीय क्षेत्र और ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई और ज्यादा अपनी जगह से विक्षेपित हो गई। चिकना तो देसी भाषा में बोलते हैं, विक्षेपित होना यानी अपनी जगह से हिल जाना। तंत्र पर रहा है, क्लियर है। जैसे ही बिन ने कही तो कछु वैज्ञानिक तो फिर मान गए, पर कहीं तो टेढ़े होते ही बोले हवा तेज चल गई होगी और कहा हो, क्लियर। और उसने कहा यार जी बाबरो तो मानेगो नहीं, हवाई तय बीते कतरेगा। और उसने कहा को बात ना ने हवाई तय बीते चल गई होगी, ले तू फिर देख। अब ऑरस्टेड ने कहा करो, ऑरस्टेड ने नजारो ऐसो कर दो, अभी धन इधर था ऋण इधर था, अब उसने क्या कर दिया, ऋण इधर कर दिया और धन इधर कर दिया। सीन क्लियर है सभी को। और बाकी की कहानी सेम टू यू थी। ये तार ए बी और ऐसे ही उसने कंपास लगा दिया, क्लियर, ऐसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब क्या था, उसने अब धारा पहले ऐसे बह रही थी, अब धारा ऐसे बहेगी। उसने धारा की दिशा को पलट दिया, बैटरी को पलटकर उसने धारा की दिशा को पलट दिया। और जो भाई साहब ने धारा की दिशा को पलटा तो पहले सुई ऐसे चिक रही थी, अब ऐसे चिक गई। तो उन्होंने कहा देखा, जैसे ही मैंने धारा की दिशा को पलटा सुई की दिशा भी बदल गई, सुई की दिशा भी बदल गई। यानी कहने का तात्पर्य यह कि धारा की दिशा बदल जाने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। तो और उसने कहा देखा, जैसे ही मैंने धारा की दिशा को बदला इसके विक्षेपित होने की दिशा भी बदल गई। तो फिर से कुछ एक वैज्ञानिक मान गए, लेकिन कहीं और टेढ़े, मैंने जो कि हवा उल्टी बहन लगी होगी। और स्टेड ने कही जे बड़ी हत्या है यार, जे माने को नहीं। तो बोले सुन, अब तू सुन ले। तो और स्टेड ने कहा करी देख, अब वही धारा बह रही है, ताते सुई चिक रही है, अब तू अपनी बता ले हवा कहाँ बह रही है। तो माने बहुत जैसे जैसे सुई हिल रही है भाई हिसाब से बह रही है, तो माने की वजह हवाएं डांटे रखी हो है, अब तू देख। अब और स्टेड ने कहा करो, ये जो सुई थी ना, अभी ये बंद परपथ है, अब इसे खुला परपथ बना दिया, समझ गए, कुंजी खोल दी। और जैसे ही भाई साहब बिन ने कुंजी खोली नहीं तो अब धारा का प्रवाह बंद, तो सुई का विक्षेपित होना बंद हो गया और सुई वापस अपनी पूर्वावस्था में आ गई। तो और उसने कहा देखा, जैसे ही मैंने धारा का प्रवाह बंद किया चुंबकीय क्षेत्र बंद हो गया। तब जाके वैज्ञानिक माने हाँ यार सही कह रहा है, क्लियर है। तो ऑरस्टेड ने अपने प्रयोग से ये बात साबित करी। कैसे करी, समझ में आई। ऑरस्टेड के इस प्रयोग से कुछ निष्कर्ष भी निकले। क्या निष्कर्ष निकले, गौर से सुनिएगा। ऑरस्टेड ने बोला कि अगर धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा नहीं होगा, धारा प्रवाहित कर रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, राइट। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप धारा का मान बढ़ाते जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाता है, और यदि आप धारा का मान कम करते जाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाता है। यदि आप धारा की दिशा को ही पलट देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी पलट जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र केवल तभी तक पैदा होता है जब तक धारा बह रही है। धारा का प्रवाह बंद कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। नहीं है बात समझ। तो आपको ऑरस्टेड का प्रयोग समझ में आया। ऑरस्टेड पट्टा का कहेगा, क्लियर है। तो फटाक से ऑरस्टेड का प्रयोग पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक हो गया तो उम्मीद करता हूं सबको सब क्लियर है। आगे की बात करता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, मैं हाथ से इशारा करके बता रहा हूं, एक लाइन खींच रहा हूं हवा में, क्या ऐसी लाइन को बोर्ड पे खींचा जा सकता है? खींचा जा सकता है, खींच गई, बोलो। ऐसी लाइन खींची जा सकती है, न्यो में, न्यो में, न्यो नहीं खींच पाएगी, तो फिर इसके लिए कुछ संकेतों का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। न्यो में खींच जाएगी, न्यो है नहीं खींच जाए शायद, है नहीं खींचेगी ना। यानी बोर्ड के तल के लंबवत, अब लंबवत तो ऐसे भी हो सकता है और बोर्ड के अंदर भी हो सकता है। अगर मुझे बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर लाइन खींचनी है तो इसके लिए हम एक संकेत का इस्तेमाल करते हैं, डॉट। क्या? डॉट। इस संकेत का मतलब यह होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इस तल के लंबवत बाहर की ओर है, क्लियर। और अगर मुझे अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखानी है तो मैं इस संकेत का यूज करता हूं, क्रॉस। ऐसे याद करो, क्रॉस माने गड्ढा।
आपको एग्जाम में क्रॉस मिलता है तो इसका मतलब आप गड्ढा है, बिल्कुल गर्त में जा रहे हैं। तो ये क्या गड्ढा है, गर्त में जा रहे हैं, नहीं चूतिया बनती है पर काम बनता है। समझ गए ना मेरी बात को, क्लियर। तो क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, और डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत। जा देखो लला, जा देखो, जाए घुर्रा घुर्रा के देखो। ये पेंसिल, ये कागज एक तल है, बोलो भैया, ये बाहर की तरफ इशारा कर रही है, तो इसको हम लोग इस संकेत से प्रदर्शित करेंगे। और ये जो चीज आप देख रहे हो ऐसे, तो ये तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, क्रॉस से। अब क्या क्रॉस और डॉट से प्रदर्शित करेंगे अभी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल घबराए नहीं, क्लियर। तो लेकिन क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है ये समझ में आ गया। किसी भी जगह अगर क्रॉस बनाए तो इसका मतलब तल के लंबवत अंदर की बात कर रहा हूं, और किसी जगह अगर डॉट बनाए तो इसका मतलब तल के लंबवत बाहर की बात कर रहा हूं। जो बोला पल्ले पड़ा, आपके नोट्सों में वहीं कहीं नोट होगा, देखो, जिसमें क्रॉस और डॉट के बारे में लिखा होगा, पढ़ लो उसको, फिर आगे बढ़ूंगा। क्लियर। तो क्रॉस और डॉट समझ में आता है सभी को। अब हमें इसका यूज करना है, तो यूज अवयल होगा 5 मिनट बाद। अब आ जाओ इधर ध्यान से। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करा रहा हूं, जो आज नहीं आया है ना उसकी वाट लग चुकी है इस चैप्टर में। बाय आगे का जो समझ में आ जाए तो गारंटी है, और तुमको भी बोल रहा हूं, अब जो समझा रहा हूं अगर वो समझ में नहीं आया तो आप भूल जाना कि आगे की कथा समझ में आएगी। ठीक है, तैयार हो? आओ आओ, तुम्हें बाहरों में ले चलो। अभी तक आपने ये पढ़ा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अब ये जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो तो रहा है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी ये हमें निकालना है। क्लियर। वो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में पैदा होगा वो मुझे निकालना है। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, जब भी आप किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हो तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें कुछ एक नियम फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर। कुछ एक नियम फॉलो करने पड़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 नियम है। कितने नियम है? पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। क्या? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दूसरा है एम्पियर के तैरने का नियम, एम्पियर के तैरने का नियम। और तीसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या? हाँ, क्लियर। 3 नियम है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, क्लियर। दूसरा एम्पियर के तैरने का नियम, और तीसरा दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो यहां पर हमें दाएं हाथ की हथेली के नियम पे फोकस करना है अच्छे से, और उसी से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। क्लियर। इससे पहले कि मैं आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम समझाऊं, आप मुझे बताओ, मैं कुछ छोटी छोटी काम करवा रहा हूं आपसे, वो आपको करने हैं। सब लोग अपना दाहिना हाथ दिखाएं। जैसे आप पूजा होती है तो पंडित जी जो जो बोलते हैं वो तुम करते चले जाते हो, तो मैं पंडित जी हूं, जो जो बोल रहा हूं वो करो। सभी लोग अपना दायां हाथ आगे करें। हाँ, ठीक है। अब आप अपने दाएं हाथ की हथेली को, हथेली समझ गए? अब अपने दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि आपकी उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहे। उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहे, तो ऐसे फैलेगा। उंगलियां, अंगूठा लंबवत है। बोलो। हम सभी को अपना दाहिना हाथ, सीधो हाथ, समझ गए? उल्टो नहीं, सीधो। हाँ, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें, ठीक है? समझ गए? ये कौन है? अब मुझे कोई लाइन खींचनी है हथेली के लंबवत, तो बताओ हथेली के लंबवत जामे कैसे हो? पहले तो तुम हथेली के लंबवत बताओ जामे कैसे लाइन खींचेगी। मैं ही हथेली के हिसाब से बताऊं। हथेली के लंबवत क्या? अभी हथेली को तल जी रहो, तो हथेली के तल के लंबवत कैसे होगी? क्यों होगी? बोलो। केवल मेरी हथेली के लंबवत बताना, लाइन कैसे होगी बताओ। ऐसे, ऐसे, ऐसे। बोलो। हथेली के लंबवत समझ में आता है? अच्छा, हथेली के लंबवत अंदर की ओर ले रहा हूं या हमेशा बाहर की ओर ले रहा हूं? पक्का है?
क्लियर है? अच्छी बात है। और सुनो, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैला रहे हैं कि अंगूठा तथा उंगलियां परस्पर लंबवत हैं। बोलो, कर लो सब, कर लो कर लो कर लो कर लो, कर लिया? अब सुन लो, हाथ नहीं घूमना चाहिए, कलाई घूम सकती है। क्या? कलाई करो करो करो। हाँ, जे जी का है, जे लंबवत रहने चाहिए, इनको साथ छेड़ाछाड़ी नहीं, समझ गए? तैयार? और कोई भी एक दूसरे की तरफ देखेगा नहीं, चूतियों की तरह रिएक्ट करना मत, और गौर से देखना ऑन द बोर्ड, हाथ ऐसे ही बनाए रखे हैं। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न क्या है? चालक में धारा बह रही है और मुझसे पूछ रहा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ कहां होगी। क्वेश्चन समझ गए? वो मुझे चालक दे रहा है, चालक में धारा के प्रवाह की दिशा बता रहा है और मुझसे पूछ रहा है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी। तो दिशा पैसा तो कहीं तेल लेने, अपन ने तुझे हाथ पता है। क्लियर? कलाई घुमानी है, अंगूठे से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उंगलियों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोई भी काम घुमाने फिराने के लिए बोलूं, कलाई घुमा के कर लेना। समझ गए? तो सुन लो लल्ला, मैंने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगलियों को परस्पर लंबवत फैलाया है। यहां पर अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब आप अपने हाथ को इस प्रकार घुमा दो कि यह धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अंगूठा, अंगूठा, हाँ, सब लोग अपने अपने हिसाब से घुमाओ। अंगूठा धारा की दिशा की ओर होना चाहिए। तो मुझे दिख रहा हो धारा ऊपर की तरफ बह रही है, तो मैं अंगूठा सही है, बताओ। अब सही है? अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। सब लोग अपना, कईयों ने न्यों करी होगी तो बेहू सही है, कईयों ने न्यों करी होगी बेहू सही है, सब सही है। अंगूठा तो ऊपर ही जा रहा हो ना भैया, बोल भाई। हाँ, तो अंगूठा कहां प्रदर्शित कर रहा हो? धारा की दिशा। अंगूठा धारा की दिशा प्रदर्शित कर रहा है। अब अंगूठा नहीं छेड़नो, अंगूठा सेट है वो धारा की दिशा में। अब मुझे उंगलियां उस बिंदु की तरफ घुमानी है जिस बिंदु पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बताओ बिंदु कौन सी लंगे? जा लंगे। तो मैं मेरी उंगलियां सही घूम गई का? अब 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 सही घूम गई। अब देखो, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, उंगलियां उस बिंदु की ओर इशारा कर रही हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। और ऐसी स्थिति में अगर अंगूठा धारा को प्रदर्शित करे, उंगलियां बिंदु को प्रदर्शित करें, तापे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ना, वो हथेली के लंबवत होगी। अब तुम बताओ, मेरी हथेली को ये तुम्हारी हथेली जैसे सेट है, बाको लंबवत कैसे होगा? है बोर्ड के अंदर या बाहर? बोर्ड के अंदर। तो क्या बनाऊं? क्रॉस। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? सिगर। दाएं हाथ की हथेली का नियम सुन लो। यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और उंगलियां उस बिंदु को प्रदर्शित करें जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, जे गई। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर। अब हथेली के लंबवत बाहर जामे कैसे होगो? ऐसे होगो, बोर्ड के अंदर आवेगी। बोला भैया, समझ गए? सोच लो, अंगूठा कितको धारा की दिशा में, उंगलियां कितको बिंदु की ओर, है ना? धारा बिंदु, धारा बिंदु। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? हथेली के लंबवत, हथेली के लंबवत। चलो हाथ बनाओ, अब हाथ बनाओ। जिलो कंडीशन दे रहा हूं, धारा जिरई और बिंदु जिरो। हाथ बनाओ पहले, हाथ भाई हिसाब से सेट करो। अंगूठा धारा की ओर, अंगूठा धारा की ओर। हाँ, सब लोग अपना अपना बनाओ। आपका अंगूठा किस तरफ जा रहा है, थोड़ा बुद्धि लगाओ जरा। हाँ, और इसमें कैसे जा रही है धारा? सबका एक जैसा ही बनेगा, अलग अलग किसी का बनेगा ही नहीं, सबका एक जैसा ही बनेगा। हाँ, क्लियर? भाई आपका गलत है। हाँ, आपका अंगूठा किस तरफ जा रहा है देखो ना जरा। ऐसे मुंह फाड़ने से काम नहीं चलेगा ना, अगल बगल वालों का बना देने से काम चलेगा। बुद्धि लगाओ अपनी, तब काम चलेगा। मैंने क्या बोला? धारा। जहां में धारा कितने जा रही है? जालंग जा रही है, तो मेरा अंगूठा इस तरफ होना चाहिए। समझ गए? तो ये धारा सही जा रही है। अब बिंदु कहां होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, तो बिंदु दिया जा रहा है। नहीं है बात समझ? बताओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितने यूं आ जाएगी हथेली के लंबवत। कहा बनाऊं? डॉट। समझ में ही नहीं आई होगी, है? पक्का? लियो 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 देखो कौन सा बना को मुंह पे थे जी। लियो,
बनाओ हैं। सेकंड को भैया मैं पहले ही बोल रहा हूं, बिल्कुल बनाते रहो आराम से एक दूसरे को देख के। कर लेते कछु समझ में आ जाए तो गारंटी है, ये वादा है मेरा आपसे। क्लियर? तुरैया सी देखत रहोगे जो रेल चले गई हो कुछ तो समझ में आ ही ना रहो, ऐसी कहानी है जाएगी, मौका करना पाप पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए? तो भैया मोह माले में अंगूठा धारा को प्रदर्शित कर रहा है, जहां में धारा सही जा रही है, कैसे जा रही है, क्या मेरा अंगूठा सही है? तो बस ये ठीक है, धारा हो गया। बिंदु ऊपर है तो इत्तेफाक से मेरी उंगलियां ऊपर ही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे है? अंदर की ओर, क्रॉस डॉट क्रॉस। नहीं है बात समझ? सीन क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले, अब बताना जरा, ठीक है? यहाँ पे इधर बताओ, इधर इधर इस बिंदु पे ऐसे आई क्रॉस, अभी आपने ही निकाला है, फिर से बताओ। धारा बह रही है, जा बिंदु पे बताओ, हाथ बनाओ जाको, धारा यूं जा रही है बिंदु जीरो। समझ गए? सिख समझ गए? हाँ कर रहा हूं, तो धारा यूं गई बिंदु जीरो तो ये यूं आ जाएगी डॉट। ओ हेलो ओ ओ, ऐसा ना लग रहा हो कि जैसे ये तार है, धारा बह रही है, चालंग ते कछु अंदर जा रहा हो और जब घूम फिर के बाहर आ रहा हो है। तो नालायक हो हवाल, मैंने जब तुम्हें जियो का यदि ये धारा बह रही है, इसके चारों तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो मैंने ऐसा तीर लगवाओ, तो समझ गए तीर का है इतने धारा, इतने यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। नहीं आई बस में तंत ही ना मर रहा हो, परेगा होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है, देखो वहीं कहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम मिला, ये घर पे पढ़ना आप सब, ठीक है? समझ गए? ये हो गया आपका, ठीक है? आज के लिए पर्याप्त है। जय हिंद।